हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक कॉर्पोरेशन का चैप्टर 15 एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि आपने इससे पहले एक चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें देख लें, जिससे आपको आगे पूरी स्टोरी समझ में आएगी। चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं, जो कहता है कि फादर, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्लान है, और बताता है कि इसे स्किपिंग रोप कहते हैं। तो राजा कहता है स्किपिंग रोप, और मन में सोचता है कि क्या ये स्किपिंग रोप मेरी सच में हेल्दी रहने में मदद करेगी। और फिर किम कहता है कि आपका ये बेटा परमिशन चाहता है कि ये आपको स्किपिंग रोप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। तो राजा कहता है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। तो किम घंटी को गले में बांधता है और रस्सी को अपने हाथों से पकड़कर उसे कूद कर दिखाता है, जिसे सभी मिनिस्टर्स हैरानी से देखते हैं। और राजा भी कहता है वो। फिर किम हाँफते हुए बताता है कि इसे ऐसे यूज करते हैं। तो राजा कहता है कि ये तो एक साधारण जंपिंग है। तो राजा कहता है कि क्या ये साधारण तरीके से कूदना नहीं हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि ये चीज मेरी स्वस्थ रहने में मदद करेगी? तब किम कहता है हाँ, और बताता है कि पश्चिमी स्कॉलर्स की बुक के हिसाब से जो लोग बहुत ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनकी लोअर बॉडी कमजोर हो जाती है। लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि यदि आप इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो आपकी टांगें मजबूत हो जाएंगी। और मिनिस्टर्स की तरफ देखकर कहता है कि इसका एक और बेनिफिट है। तो मिनिस्टर्स सोचते हैं कि क्या है वो। तो किम कहता है कि ये ऐसा है जो आदमियों के लिए अच्छा है, और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूं। तभी मिनिस्टर्स के दिमाग में कुछ चमकता है और वह समझ जाते हैं, और राजा को भी वो चीज समझ में आ जाती है और पूछता है कि क्या ये सच है? तो किम कहता है हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजा सोचता है कि ये देखने में थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन ये कूदने से ज्यादा अलग नहीं है, और सोचता है कि ये दूसरी चीज के लिए भी बहुत अच्छा है। और किम से पूछता है कि क्या मैं जब रस्सी कूदूंगा तो मुझे इसे अपने गले में पहननी होगी? तो किम घंटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, आपको ये पहननी होगी। आपको केवल इतना करना है कि जब भी इस घंटी की आवाज आए तो आपको कूदना है। और किम चीफ यूनिक को घंटी देकर कहता है कि फादर, जब भी रस्सी कूदे तो तुम्हें इस बेल का 100 बार साउंड काउंट करना है। तो चीफ यूनिक कहता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। और किम कहता है कि फादर, मेरी सबसे बड़ी विश है कि आप बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं किम कहता है कि ये घंटी मैं आपको बांध देता हूँ फादर। तो राजा कहता है कि क्या मुझे इसे पहनना होगा? तब किम कहता है हाँ, इससे हमें काउंट करने में मदद होगी। और तभी किम की मुंह से हंसी निकल जाती है, क्योंकि राजा का फेस सुअर के जैसे दिख रहा होता है। तो राजा पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो किम कहता है कुछ नहीं, अब आप तैयार हैं। तो राजा रस्सी कूद कर दिखाता है और कहता है कि क्या मुझे ऐसा करना है? लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा? तब किम कहता है कि ये इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसके आदी हो जाएंगे। तो राजा कुछ रस्सियां कूदता है और तुरंत ही थक जाता है, और कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं निकला। और चीफ यूनिट से पूछता है कि मैंने अभी कितनी बार रस्सी कूदी है? तो चीफ यूनिट कहता है कि आपने 9 बार रस्सी कूदी है महाराज। जिस पर राजा चौंकता है और कहता है कि केवल 9 बार? और कहता है क्राउन प्रिंस, ये मेरा पहली बार है, तो क्यों ना हम रस्सी कूदने के नंबर को कम कर दे? तो किम कहता है नहीं फादर, हम ऐसा नहीं कर सकते। और मन में सोचता है कि अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और कहता है कि मैं यहाँ जब तक रुकूंगा जब तक आप 100 रस्सी नहीं कूद लेते। तो हम देखते हैं कि राजा की आंखों से आंसू आ गए हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक यूनिक भागते हुए 2 यूनिक से कहता है कि तो तुम लोग यहाँ हो? तो वो दोनों यूनिक्स पूछते हैं कि क्या मैटर हुआ? तब वह आदमी कहता है कि महाराज ने खांसा है। तो दूसरा यूनिक बोलता है कि वह तो हमेशा इस समय खांसते हैं। तो पहला यूनिक बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज जैसे ही महाराज ने खांसा वह तुरंत ही अप्रिकॉट फ्लावर ब्लो चले गए, मतलब फ्रेश होने चले गए। जिस पर वो दोनों यूनिक्स चौंकते हैं, और हमें बताया जाता है कि अप्रिकॉट फ्लावर ब्लो उसे कहते हैं जहाँ पर राजा फ्रेश होता है, 2 नंबर करने जाता है। और हमें बताया जाता है कि राजा सेंजोंग ने जब से स्किपिंग रोप डेली करना शुरू किया है, वह हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। पहले उन्हें 3 दिन में एक बार फ्रेश होने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन अब वह डेली फ्रेश होने जाते हैं। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर राजा ये फ्रेश हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेड राजा को कांग्रेचुलेशन क्यों कह रही है। और फिर हमें बताया जाता है कि अब राजा बहुत ज्यादा रात तक जगे रहते हैं और नेशनल वर्क करते रहते हैं, और कुछ कारणों से वह अब बार बार सेंट्रल पैलेस जाने लगे हैं। सेंट्रल पैलेस वह जगह है जहाँ क्वीन रहती हैं। और हम कुछ मंत्रियों को बात करते देखते हैं, जो कहते हैं कि क्या तुमने सुना है, जब से महाराज ने स्किपिंग रोप करना चालू किया है तब से वह जब भी खांसते हैं तो वह सीधे फ्रेश होने चले जाते हैं। और दूसरा मंत्री कहता है हाँ, मैंने आजकल देखा है कि उनके चेहरे पर एक ग्लो आ गया है, मुझे लगता है यह उसी चीज के कारण हुआ है। तो दूसरा मंत्री कहता है कि अब ये मत कहना कि यह उस स्किपिंग रोप की ताकत है। तो दूसरा मंत्री कहता है हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। फिर हम एक और मंत्री को देखते हैं जो कहता है कि आजकल मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो एक और मंत्री
कहता है कि हाँ आजकल मुझे भी सोने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तीसरा मंत्री कहता है कि मेरी वाइफ तो मुझे रात को परेशान कर देती है कि चलो करते हैं। और फिर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम बुक पढ़ रहा होता है। तभी बहुत सारे मंत्री दौड़ लगा कर आते हैं और कहते हैं राजकुमार क्राउन प्रिंस। तो किम सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ और पूछता है कि क्या हुआ। तो वह मंत्री कहते हैं कि क्या आप और स्किपिंग रोप्स बना सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितने सेम चावल चाहिए हम आपको देंगे। और तभी एक आदमी कहता है मुझे अपनी वाइफ और बेटी के लिए भी चाहिए और कुछ कहते हैं कि मुझे और ज्यादा चाहिए। तो किम कहता है प्लीज एक एक करके बोलो। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस सेल का सीन देखते हैं जहाँ पर किम कहता है कि हमें बहुत सारी स्किपिंग रोप्स बनानी है, इसलिए मैं तुम सभी का काम बांट रहा हूँ। एक इंसान रोप का इंचार्ज रहेगा, दूसरा हैंडल्स बनाएगा और तीसरा बेल्स बनाएगा। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और किम कहता है कि हमें ऐसी 500 और बनानी है, जिस पर ब्लैक स्मिथ के चेहरे से आंसुओं की धार लग जाती है और वह मन में सोचते हैं कि प्लीज कोई हमें ऊपर बुला ले, आखिरकार हम भी तो इंसान है, इतना काम कैसे कर सकते हैं। और फिर किम कहता है कि मुझे साथ ही में एक और चीज चाहिए। तो ब्लैक स्मिथ चौंकता है और कहता है कि अब और क्या बचा है। तो किम पास खड़े यूनिक से कहता है कि इसे रॉयल टेलर के पास ले जाओ, जिस पर वह ब्लैक स्मिथ राहत की सांस लेता है और हमें बताया जाता है कि रॉयल टेलर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो राजा और रानी के कपड़ों को बनाने और जो कपड़े उन्हें गिफ्ट में मिले होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं। और साथ ही यह ऑफिस जोशियन एरा के समय पैलेस के वेल्थ और ट्रेजर्स को मैनेज करता है। तो चीफ यूनिक पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये चीज क्या है। तो किम कहता है कि ये वो चीज है जो लोग स्कर्ट्स पहनते हुए स्किपिंग रोप करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यह स्किपिंग रोप करते समय उन लोगों को कंफर्टेबल फील कराएगा। और हम देखते हैं कि ये पैंट के ब्लूप्रिंट होते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ लेडीज को रस्सी कूदते देखते हैं पैंट पहन के और दूसरी लेडीज को भी देखते हैं। और हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ मंत्रियों के चेहरे पर ग्लो होता है और वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और हम कुछ लेडीज को भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं क्योंकि उनके पति अब उनके साथ बिस्तर में सोते हैं। और फिर हम कुछ लोगों की आवाज को सुनते हैं जो कहते हैं कि उस आइटम की वजह से आजकल मुझे अच्छा फील हो रहा है। और फिर हम कुछ मीट को देखते हैं जो कहती है कि आखिर एक छोटी सी चीज इतनी महानता कैसे हासिल कर सकती है। तभी की यूनिक कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजकुमार क्राउन प्रिंस एक जीनियस है। और हम किम को देखते हैं जो राजकोष को देखता है जहाँ पर बहुत सारे चावल की बोरियां होती हैं और उन्हें देखकर खूब हंसता है और कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही मनी को इकट्ठा कर लिया। और कहता है लेकिन ये अभी भी कम है क्योंकि मुझे अभी और ज्यादा पैसे की भूख है। और बाहर आकर दरवाजा लगाता है और जोर जोर से हंसता है। उसके पीछे इंस्पेक्टर जनरल और उसके साथी होते हैं जो किम को देख लेते हैं और कहते हैं कि जो आइटम क्राउन प्रिंस ने बनाया है वह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस ने उस आइटम को मिनिस्टर्स को बेचा है और कहता है कि धन की लालच करना एक महान व्यक्ति की नैतिकता के खिलाफ है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हमें और देर तक ऐसे ही नहीं रह सकते। तो इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि अभी कुछ समय और इंतजार करो। और इंस्पेक्टर जनरल कहता है कि एक कहावत है कि थोड़ा ही काफी है। और कहते हैं कि राजकुमार धीरे धीरे बहुत ज्यादा अभिमानी हो जाएंगे और वह अपने ही तर्क को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। तो वह स्वयं ही विनाश के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और फिर हम राज्यसभा का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ यूनिक भागते हुए आता है और कहता है कि महाराज। तो राजा कहता है कि क्या हुआ। तो चीफ यूनिक कहता है कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, राजकुमार क्राउन प्रिंस ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो राजा चिल्लाता है कि क्या।